कल देर रात नागपुर में हिंसा भड़की, आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव हुआ और कहा यह जा रहा है कि दो गुटों में जो है पथराव हुआ है। क्या है इस पूरे मामले की सही जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो है अफवाह भी फैल रही है। क्योंकि कल मुंबई में जो है एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको निस्ते-नाबूद किया जाए और इसको हटा दिया जाए। उसके बाद रात में करीब 8:30 बजे नागपुर में दंगा होता है और आगजनी के बाद किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है, इस पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। जी सर, राजवीर सर, आप पूरे मुद्दे पर मुझे एक सटीक जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो घटना है ये घटना बहुत ही गंभीर है और ये जो घटना है सही जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये औरंगजेब का मामला जब से छावा मूवी आई इसके बाद औरंगजेब का मामला राजनीति में आया और इसको लेकर राजनीति लगातार हो रही है। बहुत से लोग औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं, लेकिन औरंगजेब भारत का कभी भी नायक नहीं हो सकता, ये मैं पहले क्लियर कर दूं इस वीडियो से पहले। ये घटना 17 तारीख की है, करीब 7:30 बजे की घटना है जब हिंसा फैलना शुरू हुई। नागपुर के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है चिटनिस पार्क। चिटनिस पार्क करके महाल के अंदर नागपुर में एक एरिया है जहाँ पर ये घटना 7:30 बजे भड़की। उपद्रवियों ने 7:30 बजे पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया था। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि ये इंडिया टुडे का यानी आज तक का आर्टिकल है तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रभावी इलाका है इस मतलब उपद्रवियों ने पुलिस पर सबसे ज़्यादा यहीं पर पथराव किया है। लगभग कितने पुलिस कर्मी टारगेट हुए हैं इसमें करीब 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए गंभीर रूप से, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अभी तक करीब 60 से 65 जो उपद्रवी हैं, पत्थरबाज हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, तो एक्शन मोड भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। एक्शन मोड भी है। और मैं इस घटना के विषय में अगर आपको बताऊं तो करीब ये जब घटना ज़्यादा उग्र हो रही थी तो करीब 9 साढ़े 9 बजे के समय था, तब ज़्यादा भारी मात्रा में पथराव हुआ। लोगों के घर में आग लगाने की कोशिश की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, खासकर पत्थरबाजी की गई। जो कांच की खिड़कियां होती, विंडो होती है, उनको भी तोड़ा गया। और आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं विजुअल्स, किस तरह से वहाँ पर डंडे द्वारा और उनको पत्थरों द्वारा किस तरह से तोड़ा जा रहा है गाड़ियों को, आप लगातार देख सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो पत्थरबाजी हुई है दो गुटों के बीच हुआ है, लेकिन वीडियोस जो आ रहे हैं सामने उसमें पुलिस कर्मियों पर पथराव करते हुए दिख रहे हैं लोग। लेकिन देखिए, कल 17 तारीख थी, 17 मार्च था, जब शिवाजी की जयंती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। और पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर लोग खुशियां मना रहे थे, जयंती मना रहे थे, जी। इसको लेकर इसके बाद आप देख रहे हैं कि नागपुर के अंदर भी यही बीएसपी और बजरंग दल के लोग थे, वो जयंती मना रहे थे। और जयंती मनाने के बाद जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब औरंगजेब की एक फोटो को एक चादर में लपेटकर आग लगाई गई, ये बात सामने आ रही है। इसके बाद वहाँ पर एक अफवाह फैलती है कि कुरान से लिखी हुई आयतों की चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ी बात है, ये जो अफवाह है, क्योंकि वो जो एरिया है महाल एरिया, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग रहते हैं। एक अफवाह फैलती है कि वो जो औरंगजेब की फोटो लगी हुई चादर जलाई गई है उसमें आयतें लिखी हुई हैं कुरान की, और ये अफवाह लगातार सर्कुलेट की गई, जिसके बाद 7:30 बजे हिंसा का रूप धारण कर लिया कि ऐसा है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये वो चादर की वजह से नहीं, औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाने को लेकर है। कि अब जिस तरह से बीएसपी और बजरंग दल पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन करने के लिए 16 तारीख को कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को अपना सब कुछ मानते हैं, वंशज मानते हैं, उन्होंने इस तरह के को अंजाम दिया। जी, कहा जाता है कि मुगल ने हमें बहुत कुछ दिया है, जामा मस्जिद दी है, लाल किला दिया है, तो इसलिए कुछ लोग जो है उसको अपना नायक वगैरह मानते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं, नायक मानते हैं, नायक मानता उनकी गलती है, क्योंकि अगर उसको अपने धर्म से जोड़कर वो लोग देख रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देश ऐसे नहीं चलता है, धर्म से तो देश चलेगा नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही हैं कि जब कहते हैं कि धर्म से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, कहीं ना कहीं वो इसी चीज की वजह से तो उनकी कब्र नहीं हटने दे रहे हैं।
नहीं, कवर नहीं हटने दे रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि वो तो आए उसके पास है, गवर्नमेंट के अंडर में है वो। अब वो गवर्नमेंट चाहेगी किस तरह से हटाना, वो तो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हिंसा की बात करूँ तो इसमें 65 अभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 25 से 30 पुलिसकर्मी इसमें भारी रूप से घायल हुए हैं। और सीएम देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से शांत रहने की अपील की है। मैं बात करूं कि वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि इन जो पत्थरबाज है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उन्होंने कहा है कि अपने औरंगजेब को अपना वंशज मानने वाले लोग सावधान हो जाए, अब इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका बयान भी है। जी जी। क्या कहेंगे, जब इस तरह की घटनाएं जब जम्मू कश्मीर में होती थी वहां रुक गई, उत्तर प्रदेश में हुई वहां रुक गई, दिल्ली में दंगे हुए अब माहौल शांत है, लेकिन नागपुर को क्यों टारगेट किया गया है? देखिए, नागपुर जो सबसे बड़ी बात है ना, महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर है जहाँ पर आरएसएस का संगठन भी है। आरएसएस वहीं से पूरा कंट्रोल होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वहाँ से नितिन गडकरी वहाँ के सांसद हैं। तो नितिन गडकरी जी ने भी अपील की है कि शांति बना के रखें, क्योंकि लड़ाई दंगे में कुछ रखा नहीं। उन्होंने सीधा कहा है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लड़ाई और आगे बढ़े, दंगे आगे बढ़े। लेकिन जब किसी शासक को लोग अपना वंशज समझने लगते हैं या सोचते हैं कि हमारे धर्म से है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जब उनके अंदर नफरत भरी जा रही है, तब इस तरह की घटनाएं कृतकजी सामने आती हैं। और लगातार आप देख रही हैं कि औरंगजेब को लेकर, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र के अबू आजमी हो, उन्होंने भी कहा कि औरंगजेब को कितना मतलब सम्मान देना चाहिए। औरंगजेब मंदिर बनवाया था, लेकिन अब इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब कहीं पर मंदिर नहीं बनवाता। चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसको तुड़वाने वाला औरंगजेब ही है। चाहे केशवराव मंदिर मथुरा की बात करें, वहाँ मंदिर को तुड़वाने वाला भी औरंगजेब ही है। चाहे जामा मस्जिद की बात करें, वहाँ पर मंदिरों को तुड़वाकर सीढ़ियों में दबाने वाला औरंगजेब ही है। औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को तोड़े, तो उसको लोग नहीं जानते हैं। खाली ये जानते हैं कि औरंगजेब एक मुस्लिम है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। उसको ये नहीं पता कि संभाजी को 45 दिन तक प्रताड़ित करने वाला औरंगजेब ही है, शिवाजी से लड़ने वाला औरंगजेब ही है, लाखों हिंदुओं को मरवाने वाला औरंगजेब ही है, सिख गुरु तेग बहादुर जी को मारने वाला वो औरंगजेब ही है, 4 शहजादों को मरवाने वाला औरंगजेब ही है। इस विषय में लोग बात करना ही नहीं चाहते। बात क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको अपना सब कुछ बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो नागपुर की कल घटना है ना, इसने बहुत सी बातें सोचने पर मजबूर कर दी है। जी। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस ने किस तरीके से शांति बहाली करने की अपील की है? कौन सी धारा लगी है वहां पर? पुलिस ने तो सख्ती से इस समय कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो मॉब दिख रही वीडियो में भी आप देख सकते हैं, करीब 1000 से 2000 के आसपास की मॉब एक मिनट में तो इकट्ठा नहीं हो सकती है। उसके लिए प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत वो मॉब इकट्ठा की गई पत्थरबाजी के लिए। उसमें 60 से जो 65 दंगाई हैं जो कैमरे में, क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल है, आजकल सभी के पास कैमरे हैं, CCTVs लगे हों, उनके जरिए उन्होंने भी 60 से 65 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। अभी कहा जा रहा है कि जितने भी दंगाई इसमें शामिल थे, जो जो कैमरे के सामने आए हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा। अब देखिए कि कितनी भारी मात्रा में इसमें 400-500 दंगाई तो कम से कम पकड़े जाने चाहिए, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने गाड़ियों को जलाया, घर पर पत्थरबाजी की, दहशत फैलाई, लोग काफ़ी परेशान थे। वहाँ के मोहल्ले के लोग बहुत, वो उनके वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं। लोग क्या वहाँ पे डर का माहौल है? क्या ये घटना सिर्फ एक जगह हुई है? नहीं, ये करीब 2 जगह घटना बताई जा रही कि 2 जगह ये घटना हुई है। और महाराष्ट्र में कर्फ्यू भी नागपुर में लगा दिया गया, धारा 163 लगा दी गई है, क्योंकि पहले 144 होती थी, अब BNS कानून है, इसलिए 163 लगा दी गई है। और 2 जगह घटना बताया जा रहा है, और ये सारी की सारी घटना औरंगजेब के मकबरे को लेकर बताई जा रही है। एक बात समझ लीजिए, औरंगजेब की बात जहाँ से आई है, तो इसके बाद ही ये सारी घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में तो जो दंगा करते हैं उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है, उनसे ही जो है सरकारी संपत्ति जो नुकसान पहुंचाते हैं वो वसूल कर ली जाती है, तो यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ लगेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को वसूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकारी संपत्ति हो या पब्लिक की ही संपत्ति हो, अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो जिसने भी उस गाड़ी को या घर को जलाया है या जिसको उपद्रव मचवाया, उससे लेना ही चाहिए, क्योंकि जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई होना ही चाहिए। 2 जगह घटना हुई, मैं आपको बता दूं। एक घटना जो हुई थी सबसे पहले महाल इलाके के चिटनिस पार्क के पास शाम 7:30 बजे हिंसा भड़की थी। इसके बाद 10, 10:30 से 11 के बीच में ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में भी एक झड़प हुई है। भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया। ये 2 घटनाएं अभी तक आज तक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम बातचीत कर रहे थे इस पूरे विषय पर, क्योंकि नागपुर को जिस तरीके से जलाने की कोशिश की गई है, पुलिस को टारगेट किया गया है, वहीं इस पूरे मामले में 60 से 65 दंगाइयों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले पर पुलिस की निगरानी है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दंगाइयों को पुलिस छोड़ेगी नहीं। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि पूरे मामले पर जो है अफवाहें बहुत फैल रही हैं, अफवाहों से सावधान रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ।